प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे तनाव प्रबंधन के विषय में। तनाव प्रबंधन को दूर करने के लिए भारतीय संस्कृति में योग शास्त्र के अंतर्गत योग को एक प्रभावशाली विधि के रूप में माना गया है। योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, जो समाज की सिद्धि के लिए क्रमशः किया जाने वाला साधन है। पतंजलि के अष्टांग योग के 8 योग हैं। यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें प्रथम 5 बहिरंग तथा शेष 3 को अंतरंग योग कहा गया है। यम अष्टांग योग का प्रथम भाग है, जो योग का आधारशिला है। यम का अर्थ है चित्त को धर्म में स्थिर रखने का साधन, अर्थात यम के द्वारा ही धर्म में चित्त लगाया जा सकता है। यम वह साधन है जिसमें योगी बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखता की ओर बढ़ता है। यमों का संबंध केवल व्यक्ति से नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज से है। यम की साधना से व्यवहारिक जीवन सात्विक एवं दिव्य बनता है। राग, द्वेष, क्लेश दूर होते हैं। यदि मनुष्य को समाज में रहना है तो उसे यम का सदा आचरण करना होगा। ये यम 5 प्रकार के हैं। प्रथम है, यम का सबसे मुख्य अंग है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी को दुख न देना, बैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। साधारण रूप से किसी को शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कष्ट न देना, यातना न देना, हिंसा न करना आदि सारी चीज़ें अहिंसा की परिधि में आती हैं। दूसरा है सत्य। यम के दूसरे अंग सत्य के अंतर्गत यथार्थ या वास्तविक अर्थात मन, वचन, कर्म में एकता ही सत्य है, जिसे हम जैसा देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, उसी रूप में समझना, अभिव्यक्त करना और आचरण में ढालना ही सत्य है। अतः हमें किसी भी स्थिति में सत्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। यम में जो तीसरी बात कही गई है वह आस्ते अर्थात चोरी ना करना। मन, वचन एवं कर्म से भी पराई वस्तु की इच्छा न करना ही आस्तेय है। आस्तेय यम अहिंसा भाव की पुष्टि के लिए। चौथी चीज है जो यम का, वह है ब्रह्मचर्य। जनेंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है जो मोक्ष तक पहुँचने का साधन है। और यम के अंतर्गत जो 5वीं चीज आती है वह है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है आवश्यकता से अधिक संचय न करना, अर्थात धन, संपत्ति अथवा भोग वस्तुओं को अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं संचित करनी चाहिए। अपरिग्रह व्रत का पालन करने से शारीरिक और मानसिक बल तथा स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं अष्टांग योग के दूसरे नियम की बात। नियम तात्पर्य है समाज द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करना ही अष्टांग योग का दूसरा महत्वपूर्ण नियम है। साधक नियमों पर चलकर अपने व समाज के मध्य सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक समन्वय स्थापित कर लेता है। अब हम आते हैं इसमें जो नियम है, नियम के अंतर्गत है, पहला है स्वच्छता या पवित्रता। सात्विक भोजन, बुरे विचारों का त्याग कर भजन कीर्तन करना इत्यादि
जिससे साधक को रजोगुण तमोगुण त्याग करने पर सात्विक मन की प्राप्ति होती है। दूसरा है संतोष। अपने कर्म एवं सामर्थ्य द्वारा जो भी मिल जाए उसमें प्रसन्न चित्त रहना। इससे साधक अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगा लेता है और उसे संतुष्टि की प्राप्ति होती है। तीसरा जो है वह है सहनशीलता। शरीर, प्राण, इंद्रियों और मन को सामर्थ्य सहनशीलता द्वारा वशीकार करना ही तप है। इसे तप कहते हैं। तो जो तीसरा तप है इसमें प्राण, इंद्रियों और मन को परिस्थितियों के अनुरूप ढालना, वातावरण के अनुरूप ढालना तप के अंतर्गत आता है। चौथा है ज्ञान की प्राप्ति अर्थात स्वाध्याय। ज्ञान की प्राप्ति व ज्ञान का अर्जन ही स्वाध्याय है। नित्य गायत्री मंत्र का जाप करना, वेद, उपनिषद, पुराण का अध्ययन करना जिससे आत्मा की शुद्धि होती है। और पांचवा है जिसका अर्थ है मन, वचन एवं कर्म द्वारा ईश्वर को संपूर्ण समर्पण करना जिससे इष्ट देवता का साक्षात होता है अर्थात समर्पण। ये 5 चीज़ें नियम के अंतर्गत आती है। फिर है आसन। आसन प्रारंभ करने से पूर्व यम नियम का पालन करना अत्यंत जरूरी होता है। बिना यम नियम के पालन किए आसन नहीं किया जा सकता। आसन का यथोचित लाभ तभी मिलता है जब हम यम नियम से चलते हैं। स्थिर सुख व्यसनम, जिसमें शरीर स्थिर रहे और मन को सुख की प्राप्ति हो और शरीर की इसी स्थिति को आसन कहते हैं। फिर है प्रत्याहार। प्रति प्लस आहार प्लस प्राप्ति का अर्थ विपरीत और आहार का अर्थ भोजन अर्थात प्रत्याहार इच्छा रूपी भोजन पर नियंत्रण करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंद्रियों द्वारा अपने अपने इच्छित विषयों का भोग न करना ही प्रत्याहार है। इसमें इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर उन्हें अंतर्मुख करना ही प्रत्याहार है। फिर है धारणा। धारणा का शाब्दिक अर्थ है चित्तवृत्तियों को संभालना। चित्तवृत्तियों को संभाल करके ही मानसिक एकाग्रता के द्वारा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। फिर है ध्यान। चिंतन व मनन करना ही ध्यान है अर्थात अपनी चित्तवृत्ति को जिस विषय वस्तु में हमें जिस विषय वस्तु को प्राप्त करना है उसमें हम ध्यान लगाते हैं जिससे एकाग्रता की द्वारा की धारा बहती है और हम जो है अपने वृत्ति पर चलते हैं। इस प्रकार से एकाग्रता के द्वारा हम ध्यान लगाते हैं। और लास्ट है समाधि। जब अहंकारी चेतना से ऊपर उठकर ध्यान हो जाता है अर्थात ध्येय अपने उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, तब साधक समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। इस स्थिति में केवल ध्येय स्वरूप का ही मान रहता है। अतः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि से अपना व्यक्तित्व अत्यंत उन्नत होता है। मन को नियंत्रित करने के लिए यह प्रत्यक्ष साधन है। इससे मन व शरीर तनाव रहित हो जाता है। इस प्रकार से हम अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। आज इतना ही।